कई लोग कहते हैं क्या गुरु का जीवन में होना आवश्यक है? निश्चित आवश्यक है। जैसे नैरोबी आने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है, वीजा होना जरूरी है, ऐसे ही गोलोक धाम या वैकुंठ धाम की यात्रा यदि करनी है तो गुरु रूपी आइडेंटिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। गुरु आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। जन्म हुआ, माता पिता ने क्या नाम रखा, वो उससे संसार जानता है, लेकिन दीक्षा देने के बाद गुरु जो आपका नाम रखते हैं उससे ठाकुर जी आपको जानते हैं। ठाकुर जी के लिए वही आपका परिचय होता है। अब घर में भले ही आपका नाम सोनू हो, घर में भले ही आपका नाम कुछ भी हो, अब बड़े विचित्र नाम होते हैं घरों में, तो अब वीजा ऑफिसर के पास जाकर के, पासपोर्ट कंट्रोल पे जाकर के आप कहो कि दिस इज पप्पू फ्रॉम इंडिया, तो एवरीवन नोज मी बाय दिस नेम, तो वो उससे नहीं आपको पहचानेगा। बोले आप जानते नहीं हो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इंडिया का, तो वो पासपोर्ट कंट्रोल वाला कहेगा कि आई जस्ट वांट टू सी योर पासपोर्ट, मुझे अपना नाम नहीं बताओ कि तुम किस नाम से पहचाने जाते हो, पासपोर्ट देखना है। आप कहोगे अरे मेरी इतनी चलती है इंडिया में, 10 गाड़ियां मेरे आगे पीछे चलती हैं, वहां का मिनिस्टर, वहां के मंत्री सब मेरी जान पहचान रखते हैं, यू जस्ट चेक ऑन गूगल माय नेम इज पप्पू। वो आदमी यही कहेगा कि मुझे उससे मतलब नहीं, जस्ट शो मी योर पासपोर्ट। आप कहोगे पासपोर्ट नहीं है, तो आप कितने भी बड़े पप्पू हो आपको वापस जाना पड़ेगा। जस्ट लाइक दैट ओनली, आप गोलोक में प्रवेश करना चाहेंगे तो ललिता विशाखा गुरु प्रदत्त नाम पूछेंगे, क्या नाम है, किनकी शरणागति है, किनसे शरणागत होकर के यहां आए हो। और वहां यदि आपने वही नाम बताया जो माता पिता ने रखा, जो परिवार ने रखा, जो संसार ने रखा, तो एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन गुरु जो नाम रखते हैं, यहां पर कई सारे गौड़िया वैष्णव बैठे हैं, कुछ हरिदासी भी बैठे हैं, कुछ हरिवंशी भी बैठे हैं, कुछ रामानुजी भी बैठे हैं, आचार्य आपका नामकरण करते हैं और उसी नामकरण से आपकी निकुंज में चर्चा होती है। वो आपका वास्तविक नाम नहीं जानते जिससे संसार में ख्याति है, वो आपका वही नाम जानते हैं जो गुरु ने प्रदान किया। और गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम, गुरु के द्वारा प्रदत्त क्रिया, गुरु के द्वारा प्रदत्त स्वभाव, उसी से प्रवेश मिलता है निकुंज में। शिव कौन है? नरसिंह मेहता के गुरु जी हैं। उनके मन में आ गया कि नरसिंह को अब रास का दर्शन कराना है, तो गुरु कृपा से नरसिंह मेहता नरसिंह अली बनकर के, अली कहते हैं सखी को, नरसिंह अली बनकर के वृंदावन में रास देखने के लिए गए। वृंदावन तो जाते हैं पर रास का अनुभव नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु प्रदत्त जो क्रिया है, या गुरु प्रदत्त जो भावना है, या गुरु प्रदत्त जो नियम है, शायद उसका पालन इतने भाव से किया नहीं गया। और दूसरी बात भी कह सकता हूं, शायद गुरु की उतनी कृपा नहीं है। नहीं तो वृंदावन जाकर के अनुभूतियां तो होती हैं। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि छोटी गलियां हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत भीड़ है, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो आके केवल कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं। पर कई लोग उन्हीं दिनों में वो भी गए हैं, पर वो आकर के जैसे पूछते कैसा लगा वृंदावन, तो दे विल जस्ट क्लोज देयर आईज और आंसू निकलने लगेंगे, हम बता नहीं सकते। तुमको भीड़ ने परेशान नहीं किया? पता ही नहीं चला कब थी भीड़। तुमको रात्रि में ये असुविधा नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी गिरधर लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाने में,